स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन देयर। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई नेक्स्ट लेक्चर ऑन जेई मेंस 2026 जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो बेटा जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, जेई मेंस में रिलेशनल फंक्शंस का काफ़ी वेटेज रहता है 11th-12th का डोमेन रेंज कंसेप्ट का। तो आज हम इसी पे काम करेंगे। नाउ मेरे पास क्वेश्चन है, लेट द सेट ए एंड बी डिनोट द डोमेन एंड रेंज रिस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन। जो मेरा एफ ऑफ एक्स है बेटा वो क्या दे दिया, 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स, वेयर एक्स डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। देन अमंग द स्टेटमेंट, ये 2023 की 6 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहले स्टेटमेंट कहता है ए इंटरसेक्शन बी जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा माइनस नेचुरल। S2 कहता है ए यूनियन बी जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक होगा। ओके, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। अगर मैं डोमेन ऑफ एफ की बचे बात करूं, अंडर रूट के अंदर जो है हर वैल्यू डिफाइंड होगी, सिर्फ किसको छोड़ के, 1 को। क्यों? अगर ये 1 हुआ तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 हुआ, 1 - 1 इज 0। तो रियल में से क्या छूटा बेटा, 1। ठीक है, तो डोमेन इसका क्या है, रियल में से सिर्फ 1 को छोड़ा। ओके, रेंज की मैं बात करूं, रेंज अंडर रूट का फंक्शन हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर। अब 1 ये करेंगे तो ये भी जो आपकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देगा, 1, और मिनिमम वैल्यू आपको क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, है ना। 1 से लेके कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक, बाकी सभी वैल्यूज क्या रहेंगी इसकी, पॉजिटिव। तो यहाँ से S1 स्टेटमेंट उनका कॉमन पॉइंट था, S2 स्टेटमेंट उनकी यूनियन थी। तो A यूनियन B 1 से इन्फिनिटी तक, ये थिंक देखना यहाँ पे शायद एरर है, 1 से इन्फिनिटी ही रेंज जो है एफ ऑफ एक्स का बन रहा है, तो फिर तो उस हिसाब से दोनों होंगे। ठीक है, तो A यूनियन B दिया गया है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ए जो है वो डिनोट कर रहा है आपका किसको, डोमेन को, और बी आपका डिनोट कर रहा है किसको, रेंज को। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, आर में से 1 को छोड़ना है, बाकी सभी होंगे, इसमें भी ये है। तो S1 स्टेटमेंट में यही चीज़ है। अब S2 स्टेटमेंट दोनों की यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक बच्चे जब कर रहा है, ठीक है ना, वो तो ये आ गया, यूनियन में तो सारे आने चाहिए, रियल में तो नेगेटिव भी होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, 11th क्लास का सिर्फ एक बेसिक सा लॉजिक है कि डोमेन रेंज आपको निकालना आना चाहिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2023 मेन सेक्शन में ही आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 10। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, सेम पैटर्न रहेगा बेटा इसका भी। देखें, सबसे पहली बात, इक्वल टू 0 तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यस और नो? अगर बेटा ये ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं इसको कोई एक नाम ले लूँ, लेट इट बी एस ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, S² माइनस एस माइनस 10, 0 से ग्रेटर। दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 3 आएगा साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे 3x आएगा। नाउ दिस इज 3s, 3 को लिख सकते हैं क्या, -5 - 2s, ओके, -10। तो यहाँ से आ जाएगा S² माइनस 5s प्लस 2s माइनस 10। यहाँ से बेटा s कॉमन लेंगे तो s माइनस 5, यहाँ से जब 2 कॉमन लिया तो ये आ गया s माइनस 5। तो s माइनस 5 हो गया और s प्लस 2 आ गया। s किससे ग्रेटर होगा, 5 से, ठीक है। और दूसरे केस में s क्या होगा, -2 से बड़ा, s प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो s आ जाएगा -2 से। नाउ t जो है वो किसको बिलोंग, सॉरी s जो है वो किसको बिलोंग करेगा, s बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, ग्रेटर है ना बेटा। और दूसरा हो जाएगा
यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, -2 से छोटा या 5 से बड़ा। बट एक्स क्या है, एक इंटीजर, तो एक्स किससे छोटा होगा, -2 से, और 6 के या तो बराबर होगा या तो क्या होगा, या 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, क्योंकि 5 से बड़े की बात कर रहे हैं। तो इसका डोमेन क्या आ गया बेटा, इसका डोमेन होगा आपका -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, ओपन इंटरवल, यूनियन। अब 5 के बजाय क्या आ जाएगा बेटा, 6 से लेके इन्फिनिटी तक। समझ आई बात, 6 क्यों ले रहे हैं। देखिए बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से छोटा है, दैट मीन नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक आएगी, -2 तक। अब ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा, ये क्या होगा, 5 से बिगर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज लेसर का सिंबल आएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे लेसर कर लेना इसको, तो इसलिए ये 2 से छोटा रहेगा और 5 से बड़ा, 5 से बड़ा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो बेटा, 5.9999 है, तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसलिए ये चीज़ मैंने यूज़ की, तो डोमेन आ गया, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 203 अप्रैल शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था, क्या दे दिया है, x+3 प्लस x+4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 से छोटा, ये आपका ए है। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे प्लस कर लेना x+3 एंड x+4। बहुत यार, एक मिनट क्वेश्चन क्रॉस चेक करना दो। तो एक यहाँ पे रिजल्ट यूज होता है, वो रिजल्ट क्या है, x+n है, तो ये क्या आ जाएगा, x+n। यहाँ पे n क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट एज इट इज आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट इसके अंदर रहेगा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, x+3 प्लस x+4 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया, 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज लेस देन इक्वल टू -4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किससे छोटा हो गया बेटा, -2 से। तो x कहाँ तक बिलोंग करेगा बच्चे, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, है ना। तो इसका a क्या आ गया, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब b को सॉल्व करते हैं, b क्या है बच्चे, 3/10⁻r समेशन r गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 3, इसके साथ 3⁻x लगाओ बाहर, अंदर वाले का क्या आएगा बेटा, इसकी पावर लगी है x-3 इज लेस देन 3/3 - x, तो ये आ जाएगा 3/10 प्लस 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का क्यूब, सो ऑन पावर आ गई x-3 इज लेस देन 3/-3x, ठीक है। नाउ ये आ गया 3x। बेटा यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स का जब जीपी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है सन का a/1 - r। ए आपका कितना आ गया, 3/10 अपॉन आर का फॉर्मूला 1 माइनस आर आपका बच्चे 1/10 ही आएगा, टू द पावर x-3 इज लेस देन 3/-3x, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया 3x, 10 - 1 इज 9, तो ये आएगा 1/3, x-3 इज लेस देन 3/-3x। ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 3 की पावर -6 और 3 की पावर 3 लेस देन 3⁻³ दिस एंड दिस गॉन, जीरो या ना जीरो, 3⁻x - 6 इज 3⁻0 और 3⁻0 क्या होता है बच्चे, 1। तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू दिस, तो -3x क्या हो गया बच्चे, ग्रेटर है किससे, 3 से। x किससे बड़ा हुआ, -x बड़ा हुआ 1 से, x किससे छोटा हुआ, -1 से।
इसका मतलब आपका जो बी है वो कहाँ तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक। अब देखो ए भी वही बी भी वही, तो इसका आंसर है ए इक्वल टू बी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन आया था बेटा 2023 फरवरी की शिफ्ट में। क्वेश्चन था लेट एफ फ्रॉम आर माइनस 0 1 से लेके आर तक बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - एक्स इज इक्वल टू 1 + एक्स। आपको बताना है बेटा एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है, इवन हमारे एनडीएस में भी ये क्वेश्चन चलता है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को देखिए बेटा, थोड़ा सा अप्रोच लगाना है इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक आना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1 लो और दूसरे एक्स का वैल्यू आप इस तरह से फिक्स करो कि ये भी 1 बने, तब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। उसके अलावा तो कोई और अप्रोच नहीं है। अब एक मैं आपको अप्रोच यहाँ पे और दिखाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले -1 पे चेक करो। एट एक्स इक्वल टू -1 बेटा क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 1 - -1 इज 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चे। अब एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो। जब आप 2 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 2 प्लस 1 - 2 इज -1, तो ये आ जाएगा प्लस एफ ऑफ -1। जब 2 डाला तो कितना आया, 3। अब एट एक्स इक्वल टू 1/2 चेक करो तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1/2 प्लस 1/2 डालेंगे तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। किसके बराबर बचे, 3/2 पे। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है आपने, कैसे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन देखो। एफ ऑफ 2 ये बेटा प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा दोनों का, फर्स्ट और सेकंड से। अब इसको और इसको ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम एफ ऑफ 2 ये वाली ऐड करना है इसके साथ, तो ये और ये कैंसिल, ये क्या बचेगा बेटा, तो 2 टाइम एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 3/2 + 3। ओके, तो यहाँ से 2f2 कितना आ गया बच्चे, 9/2, तो f2 कितना हो गया, 9/4। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। तो आपने कुछ नहीं किया बेटा, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2, ये दिस एंड दिस गॉन, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1/2 होना था। एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3। इसको ठीक कर लेना बच्चे, प्लस 1/2 हो गया। अब जब आप इनको इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, हाँ, एडिंग दिस एंड दिस, तो प्लस और माइनस कैंसिल, 2 टाइम एफ ऑफ 2, तो थर्ड और फोर्थ को आप जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड किया तो आपको ये मिल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक अप्रोच पे ही क्वेश्चन चला है। कहता है एफ ऑफ 1 2 टाइम एफ ऑफ 2 3 टाइम एफ ऑफ 3 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम एक्स प्लस 1 एफ ऑफ एक्स विद एफ ऑफ 1 बचे 1 दिया है आपको। कहता है 2022 और 2028 का जो आंसर है वो क्या होगा, आपको वो बताना है। जो कंडीशन दी है बेटा, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, एफ ऑफ 1 2 टाइम एफ ऑफ 2 3 टाइम एफ ऑफ 3 प्लस सो ऑन अप टू एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन टाइम एफ ऑफ एक्स। अब उसने एक्स हमें टू से बढ़ा दिया, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा एक्स टाइम एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये आ जाएगा आपका एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब x अगर दो से बड़ा या बराबर है तो ये क्या आएगा टू टाइम एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री टाइम एफ ऑफ, जब आप x की जगह बच्चे टू डालेंगे तो ये आपको दे देगा क्या वैल्यू, एफ ऑफ थ्री का वैल्यू देगा टू टाइम एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री इंटू एफ ऑफ थ्री आ गया। ठीक है ना बेटा, तो टू एफ टू अगर थ्री एफ थ्री के बराबर है तो यहाँ से एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे वन बाय फोर। ठीक है बच्चे, क्योंकि x दो से बड़ा या बराबर है, ये आपको कंडीशन गिवन था। नाउ इसी पैटर्न पे 2000 अगर मैं 22 की बात करूं तो डबल हो जाएगा वन बाय 4044 एंड एफ ऑफ 2028 की बात करूं तो वो क्या आएगा वन अपॉन 4056। अब इन दोनों को ऐड करोगे रेसिप्रोकल में तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 4044 प्लस 4056, तो ये आ जाएगा 8100। इसका करेक्ट आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था एफ ऑफ एन प्लस वन बाय एन टाइम एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू वन टू और थ्री। ओके, अप्रोच नहीं चलेगी यार, इसको दूसरे वे में करते हैं। चलो रुको, वेट करो एक मिनट। क्वेश्चन हमने कुछ और अंडरस्टूड कर लिया। क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले लिखें क्या दिया था बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर टू एक्स प्लस टू। अगर मैं एफ ऑफ वन माइनस एक्स निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा टू टाइम टू ऑफ वन माइनस एक्स टू टाइम टू ऑफ वन माइनस एक्स प्लस टू। ये क्या आ गया बच्चे टू की पावर टू अपॉन टू की पावर टू एक्स, सेम यहाँ पे टू की पावर टू अपॉन टू की पावर टू एक्स प्लस टू। अब यहाँ से ये बेटा कितना बन गया टू का स्क्वायर हो गया फोर अपॉन टू का स्क्वायर फोर प्लस टू टाइम टू की पावर एक्स, यही आएगा। बाकी टू की पावर टू एक्स कैंसिल, फोर में से अगर मैं टू कॉमन लूँ तो ये क्या आएगा टू अपॉन टू प्लस टू एक्स, ये बनेगा बेटा, ये सर नो। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे किसका वैल्यू देगा टू की पावर टू एक्स टू की पावर टू एक्स प्लस टू, और एफ ऑफ एक्स में क्या है टू टू प्लस टू की पावर टू एक्स। ठीक है ना बच्चे, ये आपका आया था टू इंटू टू की पावर टू एक्स, टू आपने कॉमन लिया तो टू की पावर यहाँ पे टू एक्स ही रहेगा, ये चेक कर लेना। ठीक है, टू की पावर टू एक्स आएगा, टू की पावर टू एक्स टू की पावर टू एक्स होगा।
अब नीचे वाला सेम, ऊपर आ गया 2 + 2 की पावर 2x अपॉन 2 + 2 की पावर 2x, कट करके क्या आगे बचे 1 आ गया। ओके, अब यहाँ से आप वैल्यूज डालना बेटा। एफ ऑफ किसका सबसे पहले 1/2023, 1/2023 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1/2023, तो ये क्या दे देगा आपको 2022/f(2023) किसके बराबर हो गया 1। ये और ये मिला के 1 हो गया, ऐसे आगे वाला भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब टोटल हमारी टर्म्स कितनी है 2022 का हाफ क्या हो गया 1011, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 + 1 + 1 सो ऑन अप टू 1011 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होता है, जब भी 1 को n टाइम्स लिखे तो आंसर n होता था, अब 1 को मैं 1011 टाइम लिख रहा हूँ तो आंसर होगा 1011। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, करने वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है चले। देखें बेटा, क्वेश्चन में दिया है, एनडीए में भी काफ़ी बार अप्रोच रहती है ये वाली। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। जब आप x को 1 लेंगे और y को 1 लेंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है 3 और 3 कितना आ गया 9। जब आप x को 2 लेंगे, इसको 1 लेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 अभी निकाला हमने कितना 9 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे 27। एफ ऑफ 2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, ये आ गया आपका कितना 9 का स्क्वायर दैट इज 81 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ k इज इक्वल टू कितना दिया 3279, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 सो ऑन अप टू एफ ऑफ n, ठीक है ना। ये कितना आ गया 3 + 9 + 27 + 81 एंड सो ऑन। दिस इज एन इनफिनाइट जीपी, ए आ गया ये, और डिफरेंस क्या आएगा, सॉरी रिस्ट्रिक्शन है अप टू n, तो ये बनेगा a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन 3 - 1 = 2 3279, ठीक है ना। सो ऑन अप टू n टर्म्स कर लेना इसको। नाउ 3 से इसको मैं कट करूंगा तो ये कितना आएगा 1093। अब 3 टू द पावर n -1 कितना आ गया 1093 इंटू 2 6 9 2 18 1 2186, तो 3 टू द पावर n आ गई 2187, तो 2187 बच्चे होता है 3 का पावर 7, तो n कितना आ गया 7। ये था इसका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इसी पैटर्न पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अगेन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपको क्या दे दिया उसने, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो यहाँ भी सेम पैटर्न रहेगा ऊपर वाला, हम मान लेते हैं लेट इट बी लैम्डा टू द पावर एक्स आ रहा है आंसर। एफ ऑफ 1 कितना दे दिया हमें 2, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। एफ ऑफ 1 आ गया 2 बच्चे, तो इसका मतलब लैम्डा की पावर 1 कितनी आ गई 2, लैम्डा कितना हो गया बच्चे 2, तो समेशन k गोज फ्रॉम 1 to 10 एफ ऑफ a प्लस k 16 टाइम 2 टू द पावर 10 -1 दिया, ये आ जाएगा यहाँ से समेशन k गोज फ्रॉम 1 to 10 लैम्डा a प्लस के इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर 10 -1। यहाँ से बेटा k पे समेशन रहेगा तो लैम्डा ए बाहर आ गया, समेशन k गोज फ्रॉम 1 to 10 लैम्डा टू द पावर k इज इक्वल टू 16 2 टू द पावर 10 -1। नाउ 2 टू द पावर ए 2 की पावर 1 2 की पावर 2 सो ऑन अप टू 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 16 टाइम 2 की पावर 10 -1। इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट जीपी है,
कॉमन ए आ गया आपका 2, कॉमन रेशियो भी क्या आएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 2 टू द पावर 10 माइनस 1. This is 1. 2 to the power 8, 2 into 2 to the power 10 minus 1 upon 1 equal to 16 into 2 to the power 10 minus 1. This and this gone. तो यहाँ से 2a आ गया 8, तो a कितना हो गया बेटा 3, क्योंकि होता है 2 का पावर 3, तो a कितना आ गया 3. तो ये था आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. तो स्टूडेंट दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टूडेज प्रेजेंट लेक्चर. ये था आपका जेई मेंस का फंक्शंस का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ. बने रहिए हमारे चैनल पे और नेक्स्ट ट्यूसडे को रात को 10 बजे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल. थैंक यू. आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग जो है हमें फॉलो कर रहे हैं और आपके जो लाइक्स हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये जो हम काम कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहना चाहिए. ओके.